हेलो व्यूअर्स, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल क्रैक कंपटीशन एग्जाम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो आज हमारा सेशन का थर्ड डे है और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो सेकंड डे पे हम लोग जो कल का जो वीडियो था हमारा, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कैसे वर्णमाला और सांकेतिक भाषा को हल करते हैं। जैसे कल हमें जो दिया जाता था वो सवाल कुछ ऐसा था। इस तरह से सवाल हम लोग कल पढ़े थे। ये हमारा जो था वो वर्णमाला से रिलेटेड था, जो हम कल मतलब सेकंड डे के वीडियो में हम बना चुके हैं। यदि आप सेकंड डे का वीडियो नहीं दिखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से सेकंड डे का वीडियो देख सकते हो। और इसको हम लोग हल करते थे अल्फाबेटिकल से, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस तरह से नहीं। आज हमको इसमें सिर्फ वर्ण दिया जाता था, मतलब जो बढ़ने वाला अंक था वो भी अल्फाबेटिकल में ही कोई आता था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड अंकों से। जैसे हमको दिया गया है BC इज इक्वल 6, DE इज इक्वल 20, तो AB इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इस तरह से सवाल को आज हम हल करने वाले हैं। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। जनरली इस टाइप से टफ सवाल ये ज्यादा टफ लगता है क्योंकि इसके बारे में नॉलेज कम रहता है। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ण है वो अल्फाबेटिकल हम +2 +3 इसमें ज्यादा से सेकंड डे पे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कौन से पोजीशन में होते हैं। जैसे अल्फाबेटिकल हम यदि स्टार्ट करते हैं तो बी का पोजीशन होता है सेकंड नंबर, ए के बाद आता है बी और वो दूसरा नंबर का होता है, और सी का पोजीशन होता है 3। अब 2 और 3 से आ रहा है 6, मतलब यहाँ पे मल्टीपल का ही ऑप्शन हो रहा है, 2 3 6। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, डी का ऑप्शन होता है क्या 4 और ए का ऑप्शन होता है 5, मतलब यहाँ पे मल्टीपल करें तो 4 5 6 कितना हो गया 20। तो ये फॉर्मूला हमारा लग रहा है। तो यहां से हम ए बी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए बी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए का जो पोजीशन होता है वो 1 होता है और बी का पोजीशन होता है क्या 2। तो 1 × 2 इज इक्वल क्या 2। तो इसका आंसर आएगा 2। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही सवालों के बारे में। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे वीडियो आते रहें। और यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जरूर जाके वीडियो सेकंड और फर्स्ट भी देखिए। तो चलो देखते हैं आज का हमारा सवाल कैसे टाइप का आता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, देखिए हमारा पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि PALE को संकेत 7865 और EARTH का संकेत 58432 है, तब ALERTR का संकेत क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले काउंट करना ये अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये जो अंक है उसको भी 4 अंकों से, अल्फाबेटिकल है उसको 4 अंकों से दिखाया गया है, शो किया गया है। और इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब याद रखना यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ ऑप्शन आए, मतलब यदि हमको जो अल्फाबेटिकल या जो वर्ड दिया जाए उससे जो अंक दिया जाएगा वो मैच हो, उसका टोटल अंक इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में हम अल्फाबेटिकल का नंबर नहीं देखेंगे, उसी से हल प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हल, जैसे हमको दिया गया है PALE, इसको हमको दिया गया है क्या, देखते हैं यहाँ पे PALE, इसको बोला गया है 7865 और उसके बाद अर्थ EARTH, ठीक है, इसको कहा गया है क्या 5 8 4 3 और ये 2। अब हमको क्वेश्चन किया गया है क्या इसका ALERTR, ठीक है। अब हम ध्यान देखते हैं कि हमको यहाँ से कॉम्बिनेशन देखना है कि किसका किसका कॉम्बिनेशन सेम सेम आता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमको यहाँ पे A है और यहाँ पे भी A दिखाई दे रहा है, A की वैल्यू है वो है 8, यहाँ भी A की वैल्यू 8 है, मतलब जो हमारा जो A का वैल्यू होगा वो कितना होगा 8 होगा, सेम सेम है ये। अब देखिए यहाँ पे L का जो वैल्यू है इसको दिखाया गया किससे 6 से, तो हम L की वैल्यू क्या लिखेंगे 6
ई का वैल्यू है, देखो यहाँ पे भी ई का वैल्यू है वो है 5, और यहाँ भी ई का वैल्यू है वो है क्या 5। तो हम यहाँ से ले सकते हैं ई की वैल्यू क्या चीज 5। उसके बाद आर, आर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आर का जो वैल्यू है वो हमको क्या दिखाई दे रहा है 4। तो हम यहाँ से लेंगे आर इज इक्वल 4, ठीक है। टी का वैल्यू देखो यहाँ पे टी का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है कितना है 3, तो टी का वैल्यू हो गया 3, और आर हम पहले भी ले चुके हैं, उसका वैल्यू क्या आएगा 4। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये 865434, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपका जो अल्फाबेटिकल जो वर्ड है वो यदि इक्वल अंक हो, जैसे ये 4 है और इनकी भी संख्या 4 है, तो आपको इस तरह से ट्रिक लगाना है। तो बिल्कुल आपको ऐसे सवालों को बनाना है, छोड़ना नहीं है। एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको आसानी से समझे और पूरा वीडियो देखिए, अभी और भी सवाल है। चलो तो देखते हैं एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी लगभग वैसे ही दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो यहाँ पे वर्ड आ गया सांकेतिक भाषा, कूट भाषा बोलते हैं, में BASKET बास्केट को कहा जाता है 5%, 3 हैशटैग और 4 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जैसे आपको बताया था, जो ट्रिक दिया था, आपको पहले कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल 6 है, और ये जो साइन है वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमको मिल गया। तथा आर में ARM को कहा जाता है परसेंटेज सॉरी इसको कहा जाता है 9। अब लिखा जाता है तो उसी भाषा में, तो यहाँ भी देखना है 1 2 3 और ये भी 1 2 3 है। तो मतलब हमको जो अंक दिया गया है, जो अल्फाबेटिकल दिया गया है, वर्ड दिया गया है, और जो अंक दिया गया है, ये जो साइन दिया गया है, वो बिल्कुल इज इक्वल है। तो हमको जैसे अभी और किए वही ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। तो ये देखो हमें जो दिया गया है BASKET, इसको क्या कहा जा रहा है, B को कहा जा रहा है 5, A को कहा जा रहा है परसेंटेज, ठीक है, S को कहा जा रहा है 3, K को कहा जा रहा है हैशटैग, और E को कहा जा रहा है 4, और T को कहा जा रहा है 2। और आर्म हमको दिया गया है, आर्म में A को कहा जा रहा है क्या परसेंटेज, R को कहा जा रहा है @ और M को कहा जा रहा है 9। अब हम यहाँ पे मैच करते हैं, देखिए हमको क्या लिखा गया है, तो हमको पूछा गया है किसका वैल्यू ज्ञात करना है, टर्म का, TERM। तो चलो इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं, बस हमको कुछ नहीं करना है, इस इक्वल में दिया गया है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, वो उसी में आपको आंसर मिला जाएगा। T, यहाँ पे देखिए T, ये हमारा T है, T को कहा जा रहा है क्या 2, और तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है T, ये T है। E को क्या कह रहा है, E को कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये है E को कहा जा रहा है कितना 4, और उसके बाद है R को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, R को यहाँ पे शो किया गया है R, और कहीं पे R नहीं है, इसको कहा जा रहा है @ और उसके बाद है M, तो M यहाँ पे दिखाई दे रहा है M, मतलब ये हमको मिल गया है क्या 9। तो इस तरह से हम हमारा जो आंसर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें अल्फाबेटिकल और जो साइन या नंबर जो रहता है वो इक्वल रहता है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो इससे डिफरेंट है, तो उसको भी आप देखिए और समझिए। आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चन थर्ड टाइप का कैसे आता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन तीसरा लिख दिया है कि यदि AN = 14 तथा CAT = 60 हो तो BEC बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इस सवालों पे, ऐसा सवाल बिल्कुल आता है, तो इस सवालों पे देखते हैं कि AN ये 2 डिजिट है, 2 अंक है, 2 वर्ड है, और 1 4 ये भी 2 नंबर है, तो यहाँ पे तो 2 और 2 इज इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम मैच करते हैं CAT, यहाँ पे ये 3 वर्ड आ गए, और यहाँ पे 60 मतलब 2 डिजिट आ गए। तो अब हमको क्या करना है, इस कंडीशन पे तो हम नहीं ला सकते, मान लो ये CA का 60 आ रहा है, तो T का क्या आएगा, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस सवालों को इसके नंबरिंग से देखेंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं जैसे इसको किस तरह से हल करेंगे। जैसे हमको दिया गया है AN = कितना दिया गया है 14, ये पहले हम लोग देखेंगे। अब A का जो नंबरिंग होता है अल्फाबेटिकल में वो होता है पहला नंबर, तो A का नंबरिंग हुआ 1, और N का जो नंबरिंग होता है वो अल्फाबेटिकल में होता है 14 नंबर, 14 नंबर पे, तो ये हो गया क्या 14 नंबर। तो आपको ऐसा सवाल कभी भी दिया जाए तो इस तरह से अल्फाबेटिकल को लिखकर नंबरिंग दे दीजिए।
अब 1 इंटू ये देखो 1 और 14, अब यहाँ से एक और 14 से 14 आ रहा है, मतलब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, गुना। तो 1 इंटू 14 इज इक्वल 14, ये तो चलो आ गया। सेकंड हम ट्राई करते हैं, सेकंड में देखते हैं CAT इज इक्वल, हमको दिया गया है 7। सी का जो होता है नंबरिंग होता है, वो नंबर होता है अल्फाबेटिकल में थर्ड नंबर। ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, और टी का जो वैल्यू होता है, टी जो हमारा होता है वो देख लीजिए 20 नंबर पे, तो ये हो गया 2। अब देखिए हम इसको जैसे यहाँ पे मल्टीपल किए तो यहाँ पे भी मल्टीपल ही करेंगे, तो ये देखिए 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाएगा, इंटू 20 मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्या 60। मतलब हमारा ये वाला ट्रिक लागू हो रहा है दोनों कंडीशन पे। तो हम यही कंडीशन इसमें डालेंगे, कौन सा में, BEG। BEG इज इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया है, हम ध्यान देते हैं। चलो बी का जो नंबरिंग होता है अल्फाबेटिकल में वो होता है 2, इंटू ई का जो नंबरिंग होता है वो कितना होता है 5, इंटू जी का जो नंबरिंग होता है, तो जी का नंबरिंग होता है कितना 7। तो यहां से हम तीनों को मल्टीपल कर देते हैं, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 7 इज इक्वल 70। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको जब वर्ड और नंबर दोनों का डिजिट जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, तो इस कंडीशन में आप अल्फाबेटिकल नंबर का प्रयोग करके उन सवालों को हल करेंगे। तो ये थर्ड टाइप का सवाल है। यदि आपको लगता है कि ये सवाल आप अपने नोट्स में लिखना चाहोगे तो बिल्कुल इसे स्क्रीनशॉट करके किसी कॉपी पे आप अपना नोट्स बनाइए, ताकि इन फ्यूचर आपको काम आए। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको दूंगा एक होमवर्क जिसको आप बना के मुझे कमेंट में आप भेजेंगे। आइए देखते हैं इसका एक और टाइप का क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया हूँ। इसमें कहा गया है यदि TERRACE इसको कह रहा है 70 तथा BALCONY इसको कह रहा है 72, तो कोरोना CORONA इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अधिकतर केसेस में ये कर देते हैं कि ऑप्शन में 74 दिया जाता है, 70, 72 उसके बाद आएगा 74, ऐसा एक ऑप्शन करके हम तुक्का लगा के आ जाते हैं। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमारा हर एक अंक वैल्यूएबल है और इसको यदि लाना है तो हमको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो चलो इस सवाल को हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिला गया हमको TERRACE इज इक्वल 70। अब देखिए मैंने जो बताया पहला दूसरा हम लोग बनाया, उसमें बताया था कि यदि वर्ड और नंबर दोनों इज इक्वल हो तो हम उसी से हल निकालते हैं। लेकिन यदि वर्ड ज्यादा हो नंबर कम हो तो ऐसे कंडीशन में अल्फाबेटिकल का नंबर काम आता है। तो चलो यहाँ पे अल्फाबेटिकल का नंबर हम काम रखते हैं। टी का जो नंबर होता है वो होता है 20, ई का जो नंबर होता है वो होता है 5, आर का जो नंबर होता है वो होता है यहाँ पे है 18, इस आर का भी 18, ए का हो जाएगा 1, सी का जो नंबर होता है, सी का नंबर होता है कितना 3, और ई का जो नंबर होता है वो होता है कितना 5। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो 70 तो नहीं आने वाला, कहीं से भी मल्टीपल करें तो 20 पंचे 100 हो गया, हमारा तो ऐसा 70 आ रहा है, मतलब मल्टीपल नहीं होने वाला। तो नहीं होने वाला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, हम इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ के देखते हैं, ये हो जाएगा, सभी को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, ये हो गया 20 और 5 5 10, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और 18 18 36, 36 और ये हो जाएगा 4, तो 36 और 4 40, तो 40 और सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका 40 और ये आपका 20, तो 40 10 और 20 मतलब ये आ गया 70। इन सभी को आप जोड़ दो तो यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू क्या चीज 70। मतलब हमको यहाँ पे ऐड वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें हमारा जो कंडीशन है, क्या ये कंडीशन लागू हो रहा है या नहीं, वो पहले मैच करते हैं। BALCONY इज इक्वल 72 दिया गया है। तो चलो मैच करके देखते हैं हम क्या होता है कि बी का जो नंबर होता है वो 2 होता है, ए का नंबर होता है 1 होता है। ठीक है, एल का जो नंबर होता है वो होता है 12, सी का नंबर होता है 3rd, ओ का नंबर होता है 15, एन का जो नंबर होता है वो होता है 14 और वाई का जो नंबर होता है वो होता है 25। सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करेंगे तो अपने आप को ये पता चल जाएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। तो सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ से देखिए
2 और 1 हो गया 3, 3 और 12 हो गया 15, 15 और ये 15 हम लेते हैं 30 और आपका ये देखिए 30 और ये +3 हो जाएगा कितना 33, 33 और 4 आपका हो जाएगा कितना 47 और 47 और 25, तो 47 और 25 को जोड़ दीजिए तो ये आपका आएगा 72। मतलब यहाँ पे भी प्लस का फॉर्मूला लगा है, इसमें सभी को जोड़ दो 70 आया, इसमें सभी को जोड़ दो 72 आया। अब हमको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है हम ये जो प्लस वाला फॉर्मूला है हम उसको कोरोना में भी लगाएंगे। बहुत ही घातक बीमारी है ये, सबको परेशान कर दिया गया है, सभी इससे दुखी है, तो कोरोना पे भी लगाते हैं। चलो ये कोरोना को भगाना जरूरी हो गया है। हम लिखते हैं कोरोना, इसका जो वैल्यू है सी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 3, ओ का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 15, यहाँ पे आप मैच भी कर सकते हो, ओ का वैल्यू होता है 15, आर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 18, ठीक है 18, फिर ओ आ गया, ये आ गया आपका 15, एन का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 14 और ए का वैल्यू होता है 1। हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू ज्ञात करते हैं कैसे, यहाँ पे जोड़ देना नॉर्मल नॉर्मल 15 15 30 हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्या आपका 17 17 और 1 18 और 18 + 18 कितना हो गया 36, मतलब 30 और 36 को आप जोड़ो तो ये आ जाएगा 66। आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ये शॉर्ट होता है, इससे जल्दी जल्दी ऐड होता है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या 66। तो इस तरह से आपको आज हम जो पढ़े थर्ड डे पे हम पढ़े कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन में क्या होता था, वर्ड और डिजिट जो होता था वो दोनों इज इक्वल होते थे। सेकंड क्वेश्चन में हम पढ़े कि जो वर्ड था और जो नंबर था दोनों का जो डिजिट था वो इज इक्वल नहीं था, एक ज्यादा तो एक कम कंडीशन आता है, तो इस कंडीशन में अल्फाबेटिकल का जो नंबर रहेगा उनका या तो वो योग होगा या तो उसका गुना होगा या तो स्क्वायर योग होगा, इस तरह से फॉर्मूला लगते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बिल्कुल कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।